इतने दिनों से आप लोग मेरे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं। मेरी दुकान है आज 6 साल से, और 6 साल के भीतर में आप लोगों को लगता होगा कि मैं अगर डिश टीवी का काम करता हूँ, डीटीएच लगाने का काम करता हूँ, तो मैंने 3-4 प्रकार की छतरियाँ लगा रखी होंगी अपनी दुकान पे, लेकिन मैंने एक भी छतरी नहीं लगा रखी है। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, मेरे सामने जो आप डीटीएच एंटीना देख रहे हैं ना, इसी पे मेरे पास जितने भी, चाहे फ्री वाला हो, चाहे टाटा स्काई हो, चाहे एयरटेल हो, चाहे डिश टीवी हो, चाहे कि वीडियोकॉन DTH है, चाहे सन डायरेक्ट है, किसी का भी मतलब मुझे सिग्नल अगर मिलाना है और सेट टॉप बॉक्स चेक करना है, अगर मेरे पास कोई आ जाए तो मैं सबको इसी एक छतरी पे चेक कर लेता हूँ। और ये भी आप लोगों को दिखेगा कि मैं जो है कि इसको मैंने ज़मीन पे रख रखा है अपनी दुकान के आगे। मेरी जो कि पूरब मुँह करके जो है कि हमारी दुकान है, उसके आगे मैंने एक मेज़ लगा दिया है। मेज़ के ऊपर मैंने ये छतरी का स्टैंड लगा रखा है और इसके ऊपर हम सेट कर दिए, और सेट करके जिसकी भी मुझे ज़रूरत होती है उसी का सिग्नल मिला लेता हूँ और उसी को मैं चेक कर लेता हूँ। अगर मुझे कोई टीवी वगैरह अपनी चलानी भी होती है तो इसी के ऊपर रोज़ सुबह आकर के हमने बाकायदा इसको सेट कर रखा है कि बस लगाएं और हमारे जिस पे हमें चलाना है उस पे हमारा चलने लग जाए। खैर, मैं आप लोगों को ये जानकारी देने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बल्कि इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों को मेरे कई दिन से कमेंट आ रहा था मेरे पास में कि इतनी भी फ्रीक्वेंसी होती है डिश एंटीना सेट करने की, उन सब की फ्रीक्वेंसी को आप हमें बताइए ताकि हम लोगों को काम करने में आसान रहे, काम करने में आसानी रहे। तो चलिए आ गए हैं हम आपके लिए वो वीडियो लेकर के, जो कि हम जैसे कि मैं अपने दुकान के ऊपर एक ही छतरी के अंदर सारे एंटीना को, सारे मतलब सारे सिग्नल को मिला लेता हूं, सारी फ्रीक्वेंसी को सेट कर लेता हूं। आप भी कैसे आसानी से सेट कर सकते हैं, क्या है उसकी फ्रीक्वेंसी एक्चुअल, जिससे कि आप 0-0 काम कर सकें। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल एससी सॉल्यूशन पर। मैं हूं आपके साथ रामू प्रसाद, और आप आज सीखने वाले हैं सभी प्रकार की डीटीएच एंटीना की फ्रीक्वेंसी और उसको सिग्नल मिलाने का सही तरीका। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह से हम लोग जो कि मतलब सिग्नल को मिलाते हैं, हम मिस्त्री लोग, और मिस्त्री को कैसा होना चाहिए मेरे जैसा ही। अगर आप मेरे वीडियो को देखते हो कि मेरे जैसा ही काम किया करो, तो देखो मैंने क्या क्या ले रखा है। पहले मैं आप लोगों को अपने सामान को दिखा देता हूँ। मैं सिग्नल सेटिंग करने के लिए मैंने एक डिजिटल सेट फाइंडर ले रखा है, जो कि मेरा सॉलिड कंपनी का है, मॉडल नंबर है SF630। ठीक है, ये बहुत अच्छे से काम करता है। इसके काम करने में जो कि कोई रुकावट नहीं आई है आज तक। 6 साल के अंदर मेरा ये दूसरा है, पहले मैंने लोकल ले रखा था, ये दूसरा मैंने ख़रीदा है। ठीक है, और इसके साथ में एक चार्जर मिलता है जो कि इस पॉइंट पे लगाया जाता है 13 वोल्ट का है, जो अभी जो कि वो मैंने इसमें नहीं लगा रखा है, मैंने आज तक नहीं लगाया वो। और मैंने एक, जैसे कि ये देख रहे हैं, मैं अडाप्टर में लगाता हूँ, और इस अडाप्टर से मुझे फ़ायदा है कि मुझे कभी मतलब दिक्कत नहीं आती इसको इस्तेमाल करने में। तो जहाँ भी मुझे ज़रूरत होती है तो मैं इसको ले जाता हूँ और करंट दे करके 240 वोल्ट इसके, फिर इसमें आपका 13 वोल्ट आ जाता है डायरेक्ट। जैसे रिफी से अगर ये नहीं है आपके पास में तो आप इसके अंदर रिसीवर भी लगा सकते हैं, जैसे DD फ्री डिश का जो सेट टॉप बॉक्स होता है वो भी आप लगा करके काम कर सकते हैं। खैर, अब हमारा जो कि हमें सेट करना है सिग्नल को, तो सबसे पहले आपके पास एक छतरी होनी चाहिए जो कहीं से एंगल से मतलब जो ये निशाना है, ये चीज़ ये कहीं से टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ कहीं से टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। ये डंडा आपका बिल्कुल जैसे कि सीधे पे रहता है वैसे होना चाहिए। अगर टूटा हुआ है, नीचे लटका हुआ है, तो इसको आप ऐसे बिल्कुल इसके स्ट्रेट में, यानी कि इस तरह से आप इसको आप कर लीजिए, सीधा कर लीजिए। कहीं से भी टेढ़ा मेढ़ा है तो उसको आप सीधा कर लीजिए। और ये LNB का जो पोर्शन है, ये अगर आपका इस तरह से कहीं से घुमा हुआ है तो इसको भी आपको बिल्कुल सीधा रखना पड़ेगा, और जाके इसका जो है ये जो फोकस है आपका बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए, यहाँ पे। ठीक है, इस जगह पे यहाँ पे इसका जो फोकस, जब आप LNB लगाते हैं तो यहाँ पे इस तरह से आना चाहिए। खैर, अब आपका ये मतलब पूरी अच्छे से है। तो हम सबसे पहले दोस्तों टाटा स्काई का सिग्नल मिलाएंगे, क्योंकि दोस्तों टाटा स्काई के अंदर ही सबसे ज़्यादा एक जब कस्टमर होता है या कोई नया कोई बंदा है, वो टाटा स्काई के जब सिग्नल मिलाता है तो उसको अच्छे से मिलता नहीं है। और इसमें टाटा स्काई के अंदर सबसे बड़ी बात है कि पहले जो इसकी फ्रीक्वेंसी थी सिग्नल सेटिंग करने की, वो कुछ और थी, और अब यानी कि साल भर हुआ है, कम से कम साल या सवा साल हो रहे हैं, तो तब से ये इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई है। तो फ्रीक्वेंसी चेंज होने के बाद बहुत मिस्त्री लोग भी उस सिग्नल को नहीं मिला पाते हैं टाटा स्काई के। तो उसके लिए तो कई बार सेट टॉप बॉक्स रीसेट करना पड़ जाता है, कई बार उसकी फ्रीक्वेंसी पहले आपको चेंज करके आपको उस पर जाके मिलाना पड़ेगा, तभी जाके आपको चलेगा। तो चलिए सबसे पहले आपको हम टाटा स्काई की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको दिखाते हैं। जब आप ऑन करते हैं तो कुछ इस तरह से आपका इंटरफेस आता है इसके अंदर सॉलिड के सेट फाइंडर में, कि इस आपको आता है मेन मेन्यू। ठीक है, और उसके बाद में फाइंड आता है, लिस्ट आती है, डिस्प्ले आता है, एडिट आता है, एडिट ट्रांसपोंडर आता है, कैलकुलेट यानी कि एंगल आता है। एंगल जो आपको कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। खैर, अब इसके अंदर देखिए सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन लिस्ट के अंदर तो आपको जाना ही पड़ेगा। जैसे कि इसमें है लिस्ट पे, अब हम सबसे पहले जाएंगे तो लिस्ट में जाने के बाद में हमारा
इसको ओके करेंगे यहाँ से। देखिए इसको इस तरह से इसको चलाया जाता है, डाउन से हमारा ओके नीचे आ जाएंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर ओके करेंगे। ओके करने के बाद में सबसे पहले डायलॉग DTH आता है, सभी सेट फाइंडर के अंदर होता है। ये हमारे दिल्ली के अंदर काम में नहीं आता है, इसको हमने नहीं सेट करते आज का। लेकिन इसके बाद में जो भी है, जैसे कि सन TV HD है या DD फ्री डिश है, या तो आपका जो कि वीडियोकॉन D2H है, या टाटा स्काई है या एयरटेल है, और फिर से वही सन डायलॉग DTH आ जाता है। तो हमें इसके अंदर सबसे पहले टाटा स्काई सेट करना है। टाटा स्काई पे ऊपर ला करके हम यहाँ से ओके के बटन को दबा देंगे। तो टाटा स्काई की जो कि आप फ्रीक्वेंसी नोट कर लीजिए, इसकी फ्रीक्वेंसी है दोस्तों 11,170। वर्टिकल के अंदर इसको सर्च किया जाएगा और इसकी जो सिंबल रेट है वो 32,720 है। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। बाकी की ये जो फ्रीक्वेंसी है ये ऑटोमेटिकली जब आप ये कॉमन फ्रीक्वेंसी को मिला देते हैं तो सारी की सारी आपके DTH के अंदर अपने आप ही आ जाती हैं। तो इस पर आपको बारी बारी से सब पे मिलाने की जरूरत नहीं है, केवल एक फ्रीक्वेंसी कॉमन फ्रीक्वेंसी है 11,170। ठीक है, तो इसके ऊपर आप मिला देंगे तो आपकी सारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम टाटा स्काई की फ्रीक्वेंसी को मिलाते हैं। मीटर को रख देते हैं नीचे, और उसके लिए आपको जो LNB का जो पोर्शन है, ये जो LNB दिख रही है आपको, ये आपको कुछ इस तरह से करनी पड़ेगी, बिल्कुल सीधा रखना पड़ेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से सेट करने के बाद में फिर हम इसको इधर घुमा लेंगे। ठीक है, मतलब LNB बिल्कुल सीधी होगी, सीधे से हल्का सा आपको तिरछा करना पड़ेगा। और उसके बाद में हम इसको सिग्नल को इसके ऊपर ला करके ऐसे, इसके ऊपर ला के हम ऐसे ओके कर लेंगे 1070 पे। और देखेंगे कि जब आप कोई किसी भी कंपनी का जो सिग्नल मिला रहे हैं तो आपका जैसे कि जो स्ट्रेंथ है ये S है और नीचे Q है, तो आपको स्ट्रेंथ आपका सबसे पहले आना चाहिए 78 आए, 70 आए, 72 आए। लेकिन 70 से नीचे होगा तो आपका जो कि सिग्नल नहीं आएगा। तो इसलिए आप जब भी सिग्नल मिलाते हैं किसी भी कंपनी का, किसी भी DTH का, तो आपको स्ट्रेंथ जो है कि वो सबसे पहले आपकी आनी चाहिए। तो इसकी हमें स्ट्रेंथ इसमें पहले आ रही है और क्वालिटी हमें मिलानी है। और दोस्तों एक बात और आपको बता दें कि स्ट्रेंथ क्यों नहीं आती है। स्ट्रेंथ अगर नहीं आ रही है तो उसके अंदर कई कारण होते हैं, जैसे कि आपकी LNB भी ख़राब हो सकती है, स्ट्रेंथ नहीं आने का मतलब है। और आपका ये वायर है कहीं से कटा हुआ हो सकता है, इसलिए आपका अगर स्ट्रेंथ नहीं आ रहा है तो आप बेकार में मेहनत मत कीजिए, पहले आप अपना स्ट्रेंथ ठीक कीजिए। यहाँ से मतलब कनेक्शन स्ट्रेंथ बताता है कि आपके वायर और LNB वगैरह सब कुछ ठीक है, अगर 70% तक स्ट्रेंथ आता है तो। ठीक है, तो चलिए टाटा स्काई का हमारा ये फ्रीक्वेंसी है, इसको हम अब सेट करने की कोशिश करेंगे। इसकी क्वालिटी को हमें लाना है। जब हमारी क्वालिटी आ जाती है तो क्वालिटी आने के बाद में इसकी स्ट्रेंथ और भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो टाटा स्काई की जो छतरी है, आप सोचेंगे मैंने ऐसे सेट कर रखा है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसको हम सेट करेंगे कैसे, कुछ इस तरह से ऐसे करके घुमाएंगे। पहले इसको हमें करना होगा, जैसे आपका अगर नीचे का ये जो डंडा है, ये डंडा बिल्कुल अगर सीधा है, ठीक है, जैसे कि कहते हैं कई लोग, मुझे इसका जो डंडे का जो एंगल होता है वो कहते हैं कि 90 डिग्री है, पता नहीं कितना, मेरे को सब नहीं मालूम है, बस ये सीधा होना चाहिए मेरी वजह से। ठीक है, अगर सीधा है तो फिर ठीक है, फिर कैसे भी मिला लो। तो ये जो नट होता है इसी के ऊपर में तीर का निशान होता है, इसके ऊपर ला करके आपको सेटिंग करनी होती है। तो नट के पास में जो वार्सल भी नहीं है और यहाँ पे तीर का निशान भी नहीं है, फिर भी हमें इसको मिलाना है। कैसे मिलाएंगे तो देख सकते हैं, हमने कुछ इस तरह से हमें ढूंढना पड़ता है। ठीक है, छतरी को आप ऐसे कर लीजिए, कहीं भी कर लीजिए, ऊपर नीचे कहीं भी कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद में आपको इस तरह से इसको घुमा करके छतरी को ऐसे देखना पड़ता है। और नीचे आपको LNB पे भी, यानी कि जो मीटर है आपका, इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका अगर सिग्नल आता है तो आप उसको वहाँ पे रोक सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें सिग्नल को ढूंढा जाता है। वैसे मैंने इस पर निशान लगा रखा है, लेकिन निशान कई बार काम नहीं करते हैं। आप देख सकते हैं हमारा सिग्नल आ चुका है। हल्का सा हम इस तरह से हम घुमाते हैं, और LNB को भी हम थोड़ा सा, जैसे इतना सिग्नल जब आ जाता है तो हमें LNB को भी हल्का सा इस तरह से घुमा लेंगे कि अगर बढ़ता है तो। ठीक है, क्योंकि LNB आपका कई बार होता है कि 0-0 पे नहीं होती है, तो जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आए आपको वहीं पे रोकना होता है। और इस तरह से फिर से आप इसको इधर उधर कर लीजिए, जहाँ से ज़्यादा सिग्नल आते हैं आपको उतना बढ़ाना है। तो देख सकते हैं हमारे स्ट्रेंथ भी काफ़ी बढ़ गया है अब, और इसकी क्वालिटी भी आ गई है। तो क्वालिटी अभी इसमें कम है, और क्वालिटी कम होने का कारण ये है कि हमारे जो ऊपर में, अगर मैं आपको दिखाऊँ, ऊपर दिखाओ, ऊपर में ये मतलब एक केबल की वायर जा रही है, जो कि उसकी है, क्या नाम है, बिजली की है। तो बिजली की लाइनें जाने की वजह से इसकी जो सिग्नल की क्वालिटी है वो थोड़ी सी कम हो रही है, और यहाँ पे छज्जा भी है हमारे, तो यहाँ पे सिग्नल आने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो इतना भी अगर 81% या 83% आ जाता है तो हमारी जो टीवी है, हमारा जो सेट टॉप बॉक्स है वो चल जाता है। बाकी कम से कम 87% के आसपास सिग्नल होना चाहिए। चलिए, हमारा टाटा स्काई का सिग्नल अब मिल गया है। अब मिलाते हैं हम
वीडियोकॉन D2H का, क्योंकि इसके बाद में हमें छतरी को थोड़ा सा ऐसे करना पड़ेगा और हमारे वीडियोकॉन का सिग्नल भी आ जाता है। चलिए पहले इसको कर लेते हैं वीडियोकॉन D2H पे। इसको करेंगे पहले बैक करने के बाद में एक बार और बैक, उसके बाद फिर यहाँ पे डाउन करेंगे एयरटेल, डायलॉग DTH, सन DTH, DTE और फिर वीडियोकॉन D2H। और वीडियोकॉन D2H की जो दोस्तों फ्रीक्वेंसी है वो है, बहुत सारी हैं, लेकिन आपको जो सर्च करना है, जो कॉमन फ्रीक्वेंसी है वो ये है 11609 और ये वर्टिकल में सर्च होगा ये भी, और आपका 43978 इसका जो कि सिंबल रेट है, ये भी आपने एंटर कर लीजिएगा। आपको एडिट करना पड़ेगा अगर आपके सेट फाइंडर के अंदर नहीं है तो, ठीक है। तो इसके ऊपर भी हम जा कर के सीधे सिंपल इस तरह से हम इसको ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद में इसका भी स्ट्रेंथ आना चाहिए, पहले स्ट्रेंथ आने के बाद ही आप सिग्नल सर्च कर सकते हैं। अब इसको सर्च करने के लिए आपको छतरी को थोड़ा सा आपको ऐसे इधर करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। और उसके बाद में आपको हल्का सा देखिए नीचे करना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा और हल्का सा नीचे करना पड़ेगा, तब आपका 74% अभी तक सिग्नल आया है। इसको भी हमें बढ़ाना है, ऐसे आप आगे पीछे हल्का हल्का आगे पीछे करके इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो 76% और फिर उसको हल्का सा ऊपर करेंगे, ठीक है। तो 76% हो गया है, 77 हो रहा है, तो 76-77 से ऊपर बढ़ाना है। तो ये आपको अब जैसे टाटा स्काई की जो साथ में जो हमारी LNB थी वो बिल्कुल सीधी थी, हल्की सीधे से हल्का सा इधर थी, अब हमें LNB को थोड़ा सा और इधर करना पड़ेगा, तो हमारी जो क्वालिटी है ये थोड़ी सी बढ़ जाएगी, मतलब काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। LNB को हम घुमाते हैं, आप देख सकते हैं 85% हमारी जो कि सिग्नल की क्वालिटी हो गई है। तो 83-85 हो रहा है अभी हमारे इसका जो सिग्नल है। अब देखिए 83-85 हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि इसके ऊपर डिश आपका चलेगा नहीं, ये 85 यानी कि 80 से ऊपर होना चाहिए आपका, तो आपका चाहे किसी भी कंपनी का DTH है वो चल जाएगा। यहाँ तक कि अगर सन डायरेक्ट का आपका DTH है तो उसके अंदर तो 74% पर ही आपकी टीवी चल जाती है, सेट टॉप बॉक्स चल जाता है। और दोस्तों अब आपको हम बताते हैं इससे आगे कि इसके बाद में हम मिलाएंगे सन DTH का, क्योंकि इसके बाद में सन DTH का हमारा आ जाता है। इसके बाद में हल्का सा अब टेढ़ा करना पड़ेगा। वीडियोकॉन आपका मिल गया, वीडियोकॉन के बाद में हल्का सा आपको और थोड़ा सा इधर करेंगे तो इसी पे आपका सन DTH का भी नेटवर्क आ जाएगा, सिग्नल आ जाएगा। चलिए हमारा वीडियोकॉन का हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद में सन DTH का फ्रीक्वेंसी और इसका सिग्नल सेट करने का तरीका जानते हैं। इसको करते हैं बैक करने के बाद में एक बार और बैक, उसके बाद हम इसको सन DTH पे आ गए हैं, सन DTH को ओके करेंगे। और इसके अंदर दोस्तों 12316 हमें फ्रीक्वेंसी को मिलाना है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में इसको मिलाना पड़ेगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में सर्च होता है ये, इसकी छतरी जो होती है, और ये इसका जो सिंबल रेट है वो 30,000 है, ठीक है। तो 30,000 इसका सिंबल रेट है। अगर आपने एडिट नहीं कर रखे तो इसको एडिट कर लीजिएगा। चलिए तो 12316 की फ्रीक्वेंसी है आपकी, इसके ऊपर हम ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद में इसका भी स्ट्रेंथ आना चाहिए, पहले देख सकते हैं 78% स्ट्रेंथ आ गया है। और इसके बाद में हमें इसकी क्वालिटी को मिलाना है, ठीक है। क्वालिटी सर्च करनी है तो उसके लिए हमें LNB को थोड़ा सा हमें इस तरह से टेढ़ा कर लेना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, बस केवल 2 mm करना होता है, इससे ज़्यादा नहीं। 2 mm करके सब पे आ जाएगा सिग्नल, ठीक है। और इसके बाद में हमें छतरी को हल्का सा कुछ इस तरह से इधर करना पड़ेगा, तो देख सकते हैं सिग्नल हमारा 47% आया है। अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर नीचे, यानी कि कभी भी आप छतरी मिलाते हैं तो आपको हल्का सा इधर और आपको ऊपर नीचे साइड दाएं बाएं करना होता है, बस इतना ही होता है छतरी मिलाने में, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको चलिए हमने इसको हल्का सा इस तरफ करेंगे, ठीक है। तो 89, 79 और 81 के आसपास आ रहा है। और इसके LNB को हल्का सा सेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन LNB से ये 81 पे रुकेगा, ठीक है। अब देखिए ये जो फ्रीक्वेंसी है दोस्तों 12316, ये हमारी HD में, यानी कि जो नॉर्मल सेट टॉप बॉक्स होते हैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन में हमारे वीडियोकॉन सन डायरेक्ट के, तो उसके ही फ्रीक्वेंसी है ये। अगर आपको HD वाला मिलाना है, HD का भी सेट टॉप बॉक्स लगा रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, तो आपको 2 फ्रीक्वेंसी मिलानी पड़ेगी। वो एक तो ये है और एक दूसरी इसी के बगल में आती है जो कि हमने पहले से सेट कर रखा है, वो 10970, और ये वर्टिकल के अंदर सर्च होगी। तो HD वाला मिलाने के लिए आपको इसको भी कम से कम 70 से ऊपर ले जाना पड़ेगा। ये जो क्वालिटी आ रही है 57%, इसको आपको 70 करना पड़ेगा। तो इसको बढ़ाने के लिए आपको इसी तरह से दाएं बाएं आपको छतरी को हिलाना है,
तो देख सकते हैं 76% ये हो गई है। और पिछले वाले को चेक करते हैं वो कितनी है, तो वो 76 और 77। अब 76 और 77 जब आप मिला देते हैं तो आपका सन डायरेक्ट का जो कनेक्शन है वो आपका पूरी प्रॉपर तरीके से चलने लग जाएगा। इससे ज़्यादा सिग्नल हो जाए पर इससे कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो सन डीटीएच का हो गया। अब इसके बाद दोस्तों हम डिश टीवी और डीडी फ्री डिश के सिग्नल के बारे में आपको बताएंगे। चलिए आपको इसकी फ्रीक्वेंसी और सिग्नल मिलाने का सही तरीका बताते हैं। पहले इसको हम बैक कर लेंगे एक बार, उसके बाद में डीडी फ्री डिश, और डीडी फ्री डिश के अंदर ही हमने डिश टीवी को भी हमने सर्च मतलब सेलेक्ट कर रखा है, यानी कि इसी अंदर हमारी दोनों फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि दोनों का जो सिग्नल का जो जगह है वो एक ही है, थोड़ा सा दाएं बाएं है। और जब भी डीडी फ्री डिश का सिग्नल मिलाया जाता है तब भी, और जब डिश टीवी का सिग्नल मिलाया जाता है तब भी, दोनों सिग्नल हमें मिलाने पड़ते हैं, दोनों मिलाने ही चाहिए, तभी जाकर के हमारे डिश टीवी और डीडी फ्री डिश के अंदर पूरे चैनल आ पाते हैं, ठीक है। तो हमारे ये जो ऊपर की फ्रीक्वेंसी है ये डीडी फ्री डिश की है, नीचे वाली जो फ्रीक्वेंसी है 12688 ये हमारी जो कि डिश टीवी की फ्रीक्वेंसी है, और नीचे जो इसके नीचे है ये 11090 वर्टिकल, ये सारे वर्टिकल में ही हैं, और ये हमारी जो कि फ्री डिश की है। अब इसके अंदर दोस्तों कॉमन कौन सी है, कॉमन वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी है जिसके ऊपर मिलाने के बाद सब पे अपने आप सिग्नल आ जाते हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी दोस्तों एक डिश टीवी की जो है वो 12688 है, और डीडी फ्री डिश की है वो 11090। अब जब भी डिश टीवी और डीडी फ्री डिश का सिग्नल मिलाया जाता है तो ये दोनों फ्रीक्वेंसियों को आपको मिलाना पड़ेगा। अगर डिश टीवी का कनेक्शन है तो उसके ऊपर डिश टीवी के सिग्नल को आपको कम से कम 87% रखना पड़ेगा, और डीडी फ्री डिश का उसी के साथ में आपको कम से कम 81 या 83%, हो सके तो 85 भी आप कर सकते हैं। डीडी फ्री डिश का सिग्नल मिलाएंगे तो उस समय भी आपको डिश टीवी का सिग्नल मिलाना पड़ेगा, और वह उस समय आपके डीडी फ्री डिश का जो सिग्नल होगा वो 87% या 85% होगा, और उसके बाद में जो डिश टीवी का सिग्नल होगा वो थोड़ा सा आपको कम रखना पड़ेगा, यानी कि 80% तक रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम डीडी फ्री डिश के सिग्नल को सर्च करेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं जैसे कि आप लोग बहुत लोग कहते हैं कि हम डिश टीवी के छतरी के ऊपर हम डीडी फ्री डिश का चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं, तो चल सकता है। और इसी तरह से सन डायरेक्ट का जो हमारा जो सेट टॉप बॉक्स होता है उसकी जगह पे हम डीडी फ्री डिश के सेट टॉप बॉक्स को भी चला सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी हमने इसमें सन डायरेक्ट का जो कि सिग्नल मिलाया था, जिसके साथ में हमारा जो ये डीडी फ्री डिश का अपने आप ही 76% सिग्नल आने लग गया है। अब जब आप दोनों फ्रीक्वेंसियों को सन डायरेक्ट के मिला देंगे, यानी कि एचडी के और नॉर्मल को, तो आपको डीडी फ्री डिश का सिग्नल मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसी पे आपका डीडी फ्री डिश का भी सिग्नल आ जाता है। आराम से आप सेट टॉप बॉक्स लगाइए और अपने घर के अंदर टीवी देखने का आनंद ले सकते हैं। हाँ, आपने डीडी सन डायरेक्ट के ऊपर हमारे डीडी फ्री डिश का सिग्नल आ ही रहा है, तो लेकिन हमें फिर भी मिलाना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अब हम मिलाने जा रहे हैं डीडी फ्री डिश और डिश टीवी का सिग्नल, ठीक है। तो कैसे मिलाएंगे, हमें इस एलएनबी के जो पोर्शन है इसको हमें ऐसे ही रखना है जैसे कि हमने सन डायरेक्ट पे रखा था, हल्का सा टेढ़ा, यानी कि आपको मैं दिखाऊं, ये देखो इस तरह से, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे रखना है, उसके बाद आपको सिग्नल बढ़ाना है, इतना सिग्नल आ ही रहा है सन डायरेक्ट का मिलाने के बाद में। सिंपल सी बात है कि छतरी को दाएं बाएं ऊपर नीचे करना होता है, और उसके बाद में आपका सिग्नल बढ़ जाता है। थोड़ा सा आपको छतरी को सन डायरेक्ट के जब 76% सिग्नल आ रहे हैं तो आपको हल्का सा छतरी ऐसे करना पड़ेगा, यानी कि हमें इधर ले जाना पड़ेगा, ठीक है, और छतरी को नीचे करना पड़ेगा हल्का सा। तो 77% आया है। खैर, अभी डिश टीवी का भी हमें मिलाना है, दोनों फ्रीक्वेंसी मिलानी पड़ेगी। तो देख सकते हैं 85% सिग्नल इसके अंदर है, और 87% हो गया सिग्नल, और डीडी फ्री डिश के अंदर हमारा 77% है। तो डीडी फ्री डिश वाला थोड़ा सा हमें और बढ़ाना पड़ेगा। एलएनबी को भी थोड़ा सा हिला करके देख लेते हैं, और कोई तरीका नहीं है, यही तरीका होता है डिश के सिग्नल मिलाने के, ठीक है। दाएं बाएं ऊपर नीचे, और एलएनबी को इधर उधर कर लिया जाए। तो 83% डीडी फ्री डिश पे, 11090 पे, और 74 इस पे। तो 74 को हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि डिश टीवी का अभी हमें मिला रहे हैं, तो अभी डिश टीवी के साथ में आपको ऐसे करना पड़ेगा। देखो 91% तक सिग्नल आ जाता है डिश टीवी का, और उसके बाद में हमारा देखते हैं कि डीडी फ्री डिश का कितना है। तो डीडी फ्री डिश का 72 है, तो इसको हमें बढ़ाने के लिए हल्का सा छतरी को इधर कर देंगे, डिश टीवी का सिग्नल थोड़ा सा कम हो जाएगा और डीडी फ्री डिश का बढ़ जाएगा, ठीक है। तो चलिए
तो 81% सिग्नल इस पे है, DD फ्री डिश पे, और डिश टीवी पे देखते हैं 87%। तो देख सकते हैं आप, डिश टीवी पे हमारा जो सिग्नल है 87% हो गया है, और DD फ्री डिश का हमारा जो कि सिग्नल है वो 81% हो गया, जो कि बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, ऐसा अगर सिग्नल आप अगर मिला दिया जाए किसी का, तो उसके जब बरसात आएगी ना, तो बारिश के अंदर भी ये सिग्नल गायब नहीं होगा, टीवी चलती रहेगी। मतलब बहुत ज़्यादा अगर हो जाता है तो चला जाएगा, लेकिन नॉर्मल में ये नहीं जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हमने डिश टीवी का आपको मिला के दिखा दिया। अब हम आपको दिखाते हैं एयरटेल का, ठीक है, क्योंकि एयरटेल का बाकी रह गया है। अब एयरटेल का मिलाने के लिए एयरटेल को हमारी छतरी को सबसे ज़्यादा उधर जाना पड़ता है, सबसे लास्ट में, यानी कि पूरब दिशा की तरफ ज़्यादा की संख्या में मतलब पहुँची रहती है वो। ठीक है, तो चलिए एयरटेल के ऊपर हम ले जाते हैं इसको, सिंपल इसको कर लेंगे यहाँ से बैक, और बैक करने के बाद में हमें जाना पड़ेगा एयरटेल पे। एयरटेल पे आ गए हैं, और एयरटेल की जो फ्रीक्वेंसी है दोस्तों वो है 11480, वर्टिकल में सर्च होगा 28800 इसका सिंबल रेट है। ठीक है, तो सारी फ्रीक्वेंसियों को आप नोट भी कर लीजिए ताकि आपको आगे भविष्य में दिक्कत ना हो। और ऐसे में एयरटेल का जब आप सिग्नल मिलाने लग जाते हैं तो उस समय आपको LNB को बहुत ज़्यादा मतलब टेढ़ा करना पड़ता है, यानी कि आपको कम से कम जो इधर वाला हिस्सा है ये उसके आसपास में लाना पड़ेगा, नट के पास में, मतलब इस तरह से आपको टेढ़ा करना पड़ेगा, तब जाके आपके सिग्नल आएंगे। अगर आप DD फ्री डिश के बराबर में LNB को टेढ़ा करके रखेंगे तो सिग्नल हो सकता है नहीं आए, आपको दिक्कत होगी। तो देख लीजिए, आपको मैंने इस तरह से करके दिखाया है, ऐसे करेंगे तभी आपका सिग्नल आएगा। तो चलिए, तो 11480 इसका फ्रीक्वेंसी है, तो इसको हम ओके कर लेंगे यहाँ से। और ओके करने के बाद में यहाँ पे भी स्ट्रेंथ आपका आना चाहिए, तो 81% स्ट्रेंथ आ रही है। और स्ट्रेंथ आने के बाद में आपको छतरी को ले जाना पड़ेगा सबसे लास्ट में, पूरब दिशा में ले जा करके ही इसका सिग्नल हम मिला सकते हैं। अगर आप इधर ढूंढोगे तो आपको मिलेगा नहीं, आपको सबसे लास्ट में ले जाना पड़ेगा एयरटेल के लिए। ठीक है, LNB का पोर्शन मैंने आपको बता दिया कैसे रहेगा, और उसको आपको कम से कम इस तरह से ले जा करके, और आपको छतरी को ऐसे नीचे करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से नीचे करके आपको आगे पीछे ऐसे करना है इसको। तो देख सकते हैं हमारा सिग्नल यहाँ पे भी आ गया है, और यहाँ पे भी 91-93% तक सिग्नल हमारा दिखा रहा है इसके अंदर। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं, सबसे अच्छा अगर किसी DTH का सिग्नल आता है तो वो है एयरटेल का। एयरटेल का सबसे ज़्यादा सिग्नल आता है, यानी कि इसका अगर मैं मिला दूँ तो 100% भी हो जाएगा, यानी कि 100% सिग्नल किसी भी कंपनी के DTH का नहीं आता है, लेकिन एयरटेल का आता है। सबसे बढ़िया काम है इसका DTH के अंदर, लेकिन अक्सर लोग इनके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, एयरटेल वालों पे। डिश टीवी और टाटा स्काई पर ज़्यादा विश्वास है लोगों का। खैर, आप देख सकते हैं 93% सिग्नल है। अगर मैं इसको बढ़ाना चाहूँ तो और बढ़ेगा, आप देखिएगा, देखिए 95, 96, तो 96 तक गया है ये अभी। और इसको अगर हम आगे पीछे करेंगे, खैर हो जाता है, लेकिन हमें इससे आगे बढ़ना नहीं है। और तो इस तरह से आप एयरटेल का भी सिग्नल मिला सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों 96% सिग्नल हमारे एयरटेल का आ गया है। इसी तरह से जहाँ भी हम लोग घर पे जाते हैं, अब आप ये मत समझिएगा कि हमने जैसे कि इसको सबको मिला के दिखाया, पेंच कोई सा टाइट नहीं किया। जब भी आप लोग किसी का भी सिग्नल मिलाते हैं तो आपको यहाँ का पेंच, क्योंकि हमने घुमा करके इसको सेट किया है ना, यहाँ का दो सारे पेंच और यहाँ पे जो पेंच लगे हुए हैं, ये सारे के सारे पेंच, ये सब पेंच सबको आपको टाइट करना होता है। और नीचे के भी पेंच अगर आपने इंस्टॉलेशन किया है तो सारे पेंचों को आप चेक कर लीजिए। अगर आपकी छतरी इस तरह से ऐसे ऐसे हिलती रहेगी, मजबूती के साथ नहीं लगा हुआ होगा, तो आपके जो टीवी के अंदर जो सिग्नल हैं वो चले जाएंगे कुछ ही दिनों के बाद में। और ऐसा मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप कस्टमर हैं तो जब भी आप छतरी लगवाते हैं तो सामने रह करके छतरी लगवाया करें। अगर आप सो जाएंगे जाके घर के अंदर कि भैया लगा देगा अपने आप, धूप में कौन जाए जलने के लिए, तो वो कुछ ऐसा काम कर देगा मिस्त्री, क्योंकि बहुत सारे चालाक भी होते हैं, वहाँ पे ऐसा काम कर देते हैं कि 1 महीने के बाद ही आपकी छतरी हल्का सा हवा आया और गए सिग्नल गायब। फिर बुलाओगे उसको, 200 रुपये सर्विस चार्ज लेगा कम से कम, तब जा कर के आपका छतरी इधर से उधर करेगा, हिलाएगा वो, नहीं तो नहीं हिलाएगा, क्योंकि बिना मीटर के आप सिग्नल मिला नहीं सकते। इसलिए जब भी लगवाना हो छतरी, तो छतरी छत के ऊपर खड़े होइए, थोड़ा सा अपने आप को जलाइए, आपको बाद में नहीं जलना पड़ेगा, आपका खून जलने से बच जाएगा। मिलते हैं दोस्तों आगे की आने वाली और वीडियोज़ के अंदर। तब तक के लिए हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर इस तरह की यूज़फुल, वेरी यूज़फुल वीडियो आप लोगों के लिए आती ही रहती हैं। नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम।